भारत के लिए सुनहरा अवसर दस्तक दे चुका है, क्योंकि यूरोप हो, अमेरिका, सब कोई अपने बारे में ही सोच रहा है। खासकर फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन अपना ही देख रहे हैं। और इस मौके में इन देशों से इन्वेस्टमेंट लाना और उनकी एडवांस टेक्नोलॉजी को अपने देश में लाना बहुत ही आसान हो जाएगा। खासकर डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, जिसमें 5th जनरेशन फाइटर जेट या 6th जनरेशन फाइटर जेट्स भी हो सकता है। यही नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मिसाइल टेक्नोलॉजी और इन सब की गिनती भी नहीं है। क्योंकि जिस तरह यूरोप में माहौल बनता दिख रहा है, वो कहीं ना कहीं भारत के फेवर में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे भारत के लिए इन देशों के साथ नेगोशिएशन करना आसान हो जाएगा। क्योंकि तब इनको सहयोगी देशों की ज़रूरत होगी, जिसमें भारत का नाम सबसे ऊपर आएगा। और ऐसा हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि हाल ही में ज़ेलेंस्की के व्हाइट हाउस में पिटते ही यूरोप एकजुट हो चुका है, जिसमें लंदन में एक समिट भी हुई है, जिसका मुद्दा सिक्योरिंग अवर फ्यूचर था। मतलब ये यूरोप के देश सभी अपना भविष्य अमेरिका से सिक्योर करना चाहते हैं, जिसके लिए लंदन में भी एक अहम बैठक हुई, जहां पूरा वेस्टर्न यूरोप और यूनाइटेड किंगडम के पुराने पावरफुल लीडर्स इकट्ठा हुए। बता दें कि यूरोप में जो ये मीटिंग हो रही है, ये सिर्फ एक साधारण बैठक नहीं है, क्योंकि यहाँ यूरोप कैसे न कैसे करके अमेरिका का सपोर्ट हासिल करना चाहता है। वहीं ज़ेलेंस्की के पास भी खुद की जनता का सपोर्ट नहीं बचा है। इस वजह से व्लादिमीर पुतिन भी पहले ही कह चुके हैं कि अगर वो ज़ेलेंस्की से कोई भी डील कर लेते हैं तो कौन जानता है कि कल वो सत्ता में रहें भी नहीं और अगला लीडर किस तरह के फैसले सामने रखेगा। यही नहीं, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भी भारी क्राइसिस से गुजर रहे हैं और वहाँ बार बार पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखी जा रही है। वहीं इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री यानी कि किर स्टारमर पर भी नजर टिकी हुई है, क्योंकि वो शुरुआत से ही एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के टारगेट में रहे हैं। वहीं लंदन समिट में चर्चा हुई है कि अमेरिका अगर फाइनेंशियल सपोर्ट कम करना चाहता है, लेकिन नेटो का सपोर्ट नहीं हटाना चाहिए, और यूरोप ऐसा करके नेटो को आर्टिकल यानी कि आर्टिकल 5 को एक्टिवेट करवाना चाहता है, जिससे अमेरिका को भी इस युद्ध में शामिल होना ही पड़े। यानी कि यहाँ आप यूरोप के लेफ्ट विंग की ताकत देख सकते हैं। वहीं जर्मनी में भी ओलाफ शोल्ज कुछ संभाल नहीं पाए, तभी ट्रंप और एलन मस्क ने भी एएफडी को सपोर्ट कर दिया। आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही गाजा वार को रुकवा दिया, जिसके लिए उन्होंने नेतन्याहू पर प्रेशर बढ़ाया और एक बड़ा आउटपुट हम सबको देखने को मिला। वहीं यूक्रेन के केस में यूरोप इस जंग को शुरू रखना चाहता है, वो इसको रोकना नहीं चाहता है। और इस पूरी मीटिंग में भी यही सब दिख रहा है कि ट्रंप भी वो शख्स हैं जिन्होंने वेस्ट को बांट के रख दिया है। वहीं अब नेटो की बात करें तो ये अलायंस तभी तक मजबूत रह सकता है जब तक अमेरिका उनके पीछे पूरी तरह से खड़ा है। वहीं अभी अगर आप नेटो के चीफ भी देखें तो वो पूरे यूरोपियन ही हैं। मतलब आखिर में वो सपोर्ट तो करेंगे ही यूरोप को, और यही बात अब यूरोपियन यूनियन समझ चुका है, क्योंकि अब उनके हाथ से ही मामला जा चुका है। और इस पूरी मीटिंग में आपको हारे हुए नेता ही शामिल दिखेंगे। आप जस्टिन ट्रूडो को ही ले लें, इन्होंने अपने पीएम पद से ही इस्तीफा दे दिया था, अब ये ज़ेलेंस्की को ही समर्थन देते नजर आ रहे हैं। मतलब यहाँ एक नाकारा दूसरे नाकारा को ही सपोर्ट कर रहा है। और हाल ही में यूरोपियन यूनियन की बॉस यानी कि उर्सुला वॉन एकदम से भारत आधम की और भारत से डील्स करके अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश की जा रही है। वहीं ये एक तरफ यूरोपीय देशों को भी अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज बढ़ाने के लिए बोल रही हैं। मतलब ये सब कुछ इतना जल्दी तो शांत होने से रहा, और यही भारत के लिए एक बड़ा मौका बन चुका है, क्योंकि अब भारत आसानी से फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी से ट्रेड डील नेगोशिएट कर सकता है, अपनी बातों को मनवा सकता है। और यह भारतीय कंपनियों के लिए भी सुनहरा मौका है सस्ती टेक्नोलॉजी खरीदने का, ड्यूल यूज टेक्नोलॉजी जैसे मिलिट्री और एडवांस इंटरबेस टेक्नोलॉजी के लिए भी। वहीं इस समय पूरा यूरोप ही स्ट्रगल करने में लगा है, और यहाँ भारत आसानी से कटिंग एज टेक्नोलॉजी भारत ला सकता है। और ये ट्रम्प वर्सेस यूरोप भारत को किंग मेकर भी बना सकता है। यहाँ आपको क्या लगता है, भारत इस पूरे मौके का फायदा उठा सकता है?